अभी क्यों जाना उसके बाद बार बार, क्योंकि अपनी पॉकेट मनी खर्च होती थी फालतू में। अपने आप ही सही कर लो ना, क्यों चक्कर में पड़ना। तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये 7 दिन का सेमिनार के लिए टाइम निकालिए। 7 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती प्रभु जी, परंतु जीवन बदलने की बात होती है। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में लेक्चर देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, इन सब में मैं लेक्चर्स दे चुका हूं, एयरटेल, इन सब के अंदर। हमारा उद्देश्य यह है कि सब तक ये ज्ञान पहुंचे, और जितना जल्दी पहुंचेगा उतना आप इसको जीवन भर लगा सकते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया, लॉटरी खुल जानी कब? 5 साल की उम्र के अंदर। जितनी जल्दी खुल जाए उतना इसको जीवन में लगा सकोगे। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास करने जाते हो, बोगस है। उस व्यक्ति जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करा रहा है उसको खुद ही वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या कराएगा? उसको स्वयं ही जीवन के अंदर टेंशन है। क्योंकि जब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, टेंशन जीवन से जा ही नहीं सकती। और जीवन में मेरी आदत थी, जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था तो मैं ज़्यादा लोगों की ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ा करता था। जो लोग सक्सेसफुल थे, जो सफल लोग थे, इनके मैं क्या करता था, जीवनियाँ पढ़ा करता था कि ये सक्सेसफुल कैसे हुए। किताबों में तो जो है वो है, परंतु प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे लगाई इन्होंने। तो मैंने बाद में जब आध्यात्मिक ज्ञान आया तो मैंने देखा प्रभु जी, ये जाने या अनजाने सब ने भगवत गीता के प्रिंसिपल अपने लाइफ में लगाए हैं। उसके बगैर ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है। आप जाने अनजाने लगाएंगे ही, परंतु जान के लगाएं तो फायदा नहीं है प्रभु जी। उसका मतलब आपकी विजन जो है वो बढ़ गई। पहले हम लोग क्या थे, आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं लेते आप क्या हैं, अपंग हैं, आधी नॉलेज है। आध्यात्मिक ज्ञान आई तो क्या हो गया प्रभु जी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हो ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या? आपकी आधी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। और आधी पर्सनालिटी में क्या होगा प्रभु जी? आधा हिस्सा को लकवा, आधा हिस्सा फर्स्ट क्लास भाग रहा है पहलवान की तरह। कैसे भागेगा? अजीब लगेगा आदमी भागता हुआ प्रभु जी, यूं यूं, है ना, पूरा भाग भी नहीं सकता। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बगैर इसके हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मोटिवेशनल गुरु कह देंगे जो चाहो मिल जाएगा, क्यों मूर्ख बना रहा है? प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? 10, 12, 20, 50, 60 के एक। ऊपर तो प्रभु जी बाकी दुखी रहे। मेरे पिताजी से यही बहस होती थी। इसका मतलब बाकी लोगों को सुखी होने का कोई, हर व्यक्ति प्रभु जी जनरल मैनेजर बनता है क्या? कई हेड क्लर्क भी होते हैं, कई क्लर्क भी होते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है खुश होने का? बताइए आप मुझे, उनको अधिकार नहीं है? क्यों नहीं अधिकार? इस ज्ञान में यही प्लस पॉइंट है प्रभु जी, कि आप जिस अवस्था में भी इस भौतिक जगत में रह जाओ, चाहे वो टॉप की हो चाहे वो बीच की हो, सब लोग टॉप के चक्कर में ही रहते हैं प्रभु जी। परंतु टॉप पे जगह बड़ी कम है। क्या करूं? है नहीं कम, ज्यादा है, कम है? एक की है सिर्फ। पॉलिटिक्स में जाते हो तो प्राइम मिनिस्टर की कितनी जगह है? एक। कंपनी का सीईओ कितने होते हैं? एक। बहुत कम जगह है, सिकड़न है। कटते कटते वो जब तक पहुंचता है उसकी तो वैसी हालत खराब हो जाती है। हम तो जानते हैं, आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। इसलिए स्वयं आइए, और मित्र बनते हो अगर, तो मित्र दूसरे मित्र का भला सोचता है, सोचता नहीं सोचता है, तो साथ लेके आइए मित्र। हैं जी? हाँ, ऊपर है ही। आपने बिल्कुल सही बात कही। जो ऊपर है प्रभु जी वो बदलेगा, जब भी तो उसको टेंशन रहती है। उसको टेंशन क्या रहती है? बदला नहीं जाता, उसको ये टेंशन रहती है नीचे कौन टांग खींच रहा है। मैं तो जनरल मैनेजर रह चुका हूं, बता रहा हूं ना आपको, कि वो दूसरा लगा है लाइन में, किसी कुर्सी कब गिराऊं तो मैं बैठूं इस कुर्सी पे, ये हटे तो हटूं, मैं बैठूं। तो कैसे इस टेंशन को कैसे करोगे, सर्वाइव करोगे इस टेंशन से? पहले तो आपस में कंपटीशन, फिर क्या है, ऊपर अब जाने की कंपटीशन, फिर बचाओ नीचे से बचने की कंपटीशन, कि नीचे वाला जो टांग खींच रहा है उससे कैसे बचूं, आसपास वालों से कैसे बचूं, और फिर ऊपर वाले की टांग कैसे खींचूं कि मैं उस पोजीशन में पहुंचूं। हाँ, 3 चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। मैनेजमेंट को बच्चे का खेल मत समझना आप। ऊपर सोचते ना पहुंचना, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो,
ये तीनों काम करने पड़ते हैं। कंपटीटर से कैसे बचूं, नीचे से जो ऊपर आ रहा है उसको कैसे बचूं, उससे कैसे बचाऊं, और जो ऊपर पहुंच गया उसको कैसे पहुंचूं उस तक। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। आप लोग जीवन को एकदम सिंपल लेते हो, जब भी तो आपको सिखाया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया। जब आप उस फील्ड में पहुंचते हो तो ज्यादातर 32 साल तक तो बैंड बज चुके होते हैं सबके, ज्यादातर सब बाहर में नजर आते हैं 28 साल से 30 साल के। दिल्ली जाता हूं ना, मैं तो लेक्चर देता हूं दिल्ली जाके रेगुलर, हर हफ्ते में दिल्ली होता हूं। उनको समझ नहीं आता कि करूं क्या मैं, यहां तक तो पहुंच गया लड़ लड़ा के। अब मुझे ये डर लगता है कि मेरी नौकरी रुकेगी नहीं रुकेगी, मेरा नीचे वाला कब कोशिश क्या कर रहा है। वो जाता है मेरे बॉस से बात करने के लिए तो मेरे को लगने लगता है कि यार क्या क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है। आपकी बिल्कुल बात सही है। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे खुश रह सकता हूं मैं? हाँ, ये तरीका अध्यात्म बताता है। ये भौतिक में इसका आंसर ही नहीं है। भौतिक मैनेजमेंट गुरुज के पास इसका आंसर है ही नहीं। जब ही आज वेस्टर्न वर्ल्ड, आपकी जानकारी के लिए, 92% MNC भगवत गीता के प्रिंसिपल्स अपने मैनेजमेंट में डालने के चक्कर में लगी हुई है। कितने परसेंट? 92%। कि कैसे ये भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं ये हम अपने मैनेजमेंट में कैसे डालें, जिसके कारण कि क्योंकि वो समझ गए हैं कि हम पूर्वी लोगों के पास जो नॉलेज है उनके पास नहीं, वो अंधे हैं। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे उनसे कि मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, हम दोनों मिल बांट के काम कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे, क्या मतलब? तो उन्होंने बताया कि तुम लोग अंधे हो और हम लोग लंगड़े हैं। तुम्हारे पास टांगे हैं, उसका टेक्नोलॉजी, परंतु तुम्हारे पास जाना कहाँ है तुम्हें मालूम नहीं। तुम मुझे अपने कंधे पे बिठाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा जाना कहाँ है, फिर दौड़ो। अभी अंधे की तरह दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ जाना है। सही बात है गलत बात है, बताइए आप मुझे। पिछले 100 साल से गिरते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, सुसाइड। कभी आपने, बताइए, बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, बताइए प्रभु जी, आपने अपने जीवन में कभी 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में सुसाइड का नाम सुना था? आत्महत्या, मेरी 53-54 साल उम्र हो रही है, मैंने अपने 30 साल पहले, 32 साल पहले अपने जीवन के अंदर कभी सुसाइड का, हम आपस में 3-3 साल फेल भी आते थे, बोलते थे कौन सा कुंभ का मेला है यार जो 12 साल में आएगा है। हाँ, हर साल परीक्षा होती है, क्या टेंशन। मेरे पिताजी ने मुझे आज तक नहीं कहा कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है तुझे। मेरे पिताजी ने कहा अबे मेहनत कर यार, तू आगे देखा जाएगा जो होगा, तेरा काम क्या है। आपके हाथ में रिजल्ट है क्या? आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। आज जरा सी उसमें तो हालत खराब हो जाती है, डिप्रेशन। ये क्या चीज का नाम है, किस चिड़िया का? हमने तो कभी सुनी नहीं। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? भौतिक जगत के लिए चिकना खड़ा। कैसे बनोगे ये सीखना पड़ेगा। जब तक भौतिक जगत के लिए चिकना खड़ा सीखा नहीं ना कैसे बनते हैं, क्योंकि ये चीजें तो आएंगी प्रभु जी, आएंगी। और सक्सेस फेलियर एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, ध्यान रखना प्रभु जी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ध्यान रखना। आज तक किसी जीवन के अंदर नहीं हुआ कि हर टाइम हेड आता रहा है, किसी के जीवन में। ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन साइंस की सिंपल कहती है। स्टैटिस्टिक्स के 50% क्या आएगा? हेड, और 50% क्या आएगा? टेल। ये सिंपल है। तो इस 50-50 से कैसे बचोगे? ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लोगे जब तक नहीं आएगा, जब तक आपको जीवन का लक्ष्य नहीं पता प्रभु जी। सिर्फ आप बोलते हो खुशी, खुशी मिलेगी कैसे? कहाँ है? यहाँ है। क्या करें? तभी यहाँ समाप्त करूँगा ये बोलते हुए, सृष्टि नहीं बदलनी, सृष्टि को देखने की दृष्टि बदलनी है। सृष्टि नहीं बदल सकते, परंतु क्या बदल सकते हो? सृष्टि को देखने की दृष्टि बदल सकते हो, और वो ही बदलनी है। जहाँ दृष्टि बदली, सृष्टि अपने आप ही चेंज। मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा जाता है, जब मेडिकल कॉलेज करके निकलता है, उससे पहले जब मेडिकल कॉलेज में नहीं गया था, उसे क्या पता था? ना बस देखना आता था। स्टेथोस्कोप लगाएगा तो ढक ढक, यही ढक ढक ही करेगा वो तो है। बड़ी आवाज आती है ड्रम माफिक, परंतु जब वो मेडिकल कॉलेज कर लेता है उसके बाद क्या होता है प्रभु जी, बताइए आप मुझे।
उसका देखने का तरीका था। एक जिसको कभी अकाउंट जिंदगी में देखो, बैलेंस शीट दे दो उसको, वो क्या देखेगा? वो किस तरह देखेगा? नंबर लिखे हैं यार, हैं ये, हाँ बस ये क्या चार्ट बना हुआ है, नंबर से लिख रखे हैं, ये कैपिटल लिखा हुआ है या हाँ लायबिलिटी, जी क्या है यार, ये सब क्या है बस। परंतु जो अकाउंट्स वाला है इमीडिएटली बैलेंस शीट देगा, भाई ये तो घाटे की कंपनी है, 1 सेकंड में कह देगा घाटे की कंपनी है तो है प्रभु जी। तो इसी तरीके से सृष्टि नहीं बदलोगे, सृष्टि को देखने की दृष्टि बदलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।